Very good evening to everyone. We are here in the evening of Ratha Saptami, which is a very significant event and which we are going to discuss about today in the whole session. And today's session will be taken over by Dr. Meher Kaur. She is Resident Medical Officer at Ratanveer Nature Cure, Kutch, Gujarat. She has done 200 hours Level 1 Yoga TTC under the guidance of Bharat Shetty and has taken various workshops in the yoga at different organizations. She is practitioners and from the last 6 years focused on including yoga as a routine in everyone's lifestyle. She is a MOMA healer and a Reiki first degree healer. She is also a practitioner who is committed to do 108 Surya Namaskar marathon once in every month. So I welcome, and it's a delightful opportunity for all of us to welcome you on our platform. Thank you so much. And I hand over this session to you to begin your talk. Namaste everyone, I'm Dr. Meher Kaur, and I'm very grateful to Own Your Growth for giving me this opportunity on such an auspicious day today. So as you all know, today is Ratha Saptami. Ratha Saptami के बारे में आप सबको पता होगा, but still I'll let you know a little bit about it. माना जाता है कि सूर्य देवता इस दिन अपने रथ का, अपने चैरियट का पोजीशन चेंज करते हैं. So the chariot is moved towards the northeastern direction, and it is believed कि सूर्य देव का chariot जो है उसमें 7 horses हैं. So all these 7 horses signify some or the other thing, and it basically signifies the 7 lokas. जो हमारे भूलोक है, भंवर लोक है, इसके 7 अलग-अलग लोक हैं, जिसमें एक normal body है, astral body है, then comes the सिद्ध yogis जिन्होंने एक transcendental state को पाया है, फिर आते हैं ऐसे संत जिन्होंने enlightenment पाया है, फिर एक देव लोक है, और एक ऐसी जो एक स्थिति है जहाँ पे जो ultimate truth है. ऐसे 7 लोक को एक हॉर्स सिग्निफाई करता है, और सूर्यदेव एक ऐसे देवता है जो इन 7 लोकों पे अपना एक प्रभाव डालते हैं. सो इसीलिए सूर्य का इतना इम्पोर्टेंस है, हम स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू ट्रेडिशन में. तो इसीलिए इस दिन का बहुत सिग्निफिकेंस है, और कहते हैं इस दिन फास्टिंग करते हैं, जो हम नेचुरोपैथ्स तो काफी जिस कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं, तो इस दिन का फास्टिंग 10x रिजल्ट देता है. ये एक माइथोलॉजिकल थॉट है, बट यस, ऐसा माना जाता है. एंड ऑल्सो इस दिन सूर्योदय से पहले आपको अपने साधना को कंप्लीट कर लेना चाहिए, और इसीलिए सूर्योदय से पहले सूर्य नमस्कार भी करने चाहिए. अब सूर्य नमस्कार का क्यों इतना सिग्निफिकेंस है रथ सप्तमी के दिन? सूर्य नमस्कार एक योगा आसन नहीं है. सूर्य नमस्कार अपने आप में एक चलन है. इट्स अ कंप्लीट मूवमेंट बेस्ड प्रैक्टिस, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य नमस्कार के जो एक पोज है वो टोटल 12 पोजेस है. जो ऑथेंटिक सूर्य नमस्कार है वो हम सभी जानते हैं कि उसमें 12 पोजेस है. तो जो एक पोज है वो सूर्य की एक जैसे हमारे ब्रह्मांड में इन द यूनिवर्स देयर आर 12 मेजर राशि जिनको बोलते हैं, 12 मेजर कॉन्स्टलेशंस. तो सूर्य उन 12 कॉन्स्टलेशंस में अपनी अलग-अलग पोजीशन से जाते हैं एक मंथ में. इसके बेस पर 12 आसन लिए गए हैं सूर्य नमस्कार में, ऐसा माना जाता है. These are all hypothetical things as well, but it also has a significance if you believe that. And उसी के साथ सूर्य नमस्कार के मंत्र भी एसोसिएटेड हैं. सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में 12 मंत्र हैं, और सूर्य नमस्कार करते करते 6 बीज मंत्र हैं. 6 बीज मंत्र है, 12 उसके नाम दिए गए हैं, और वो नामों का ऐसे अगर देखा जाए तो एवरी नेम हैज मीनिंग, तो उसका मतलब जरूर है, लेकिन वो सिर्फ मतलब तक सीमित नहीं है. इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द नेम, इट आल्सो हैज अ मीनिंग बियॉन्ड दैट, एंड इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन यू चैंट दैट particular words, that mantra, that name, and you do it with reverence. दूसरा, सूर्य नमस्कार करते टाइम जैसे अभी माना ऐसे इस तरह लिया गया है कि इट्स जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज और वार्म अप की तरह यूज किया जाता है, बट नो, सूर्य नमस्कार में एक्चुअली जब हम एक पोज को होल्ड करते हैं तो हम उस एक पोज में 30 seconds से अगर शुरू करें, like if a practitioner wants to get deeper into the practice, he can begin from
holding an asana for 15 seconds. But in that 15 seconds, you have to synchronize your breath, your body posture, your mind. And your mind should be focused towards the chakra. And when you're finally aligned with all these things, you have to chant the mantra and also synchronize the vibration of that chant with everything that you're doing. So it's a very profound challenge जिसको आप सिर्फ एक normally कहीं पे भी thought लेके जा करके नहीं कर सकते. You have to be in the present moment and you have to do it. So सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं and जो ऑथेंटिक सूर्य नमस्कार है जो बिहार स्कूल ऑफ योगा ने अडॉप्ट किया है वो सूर्य नमस्कार में शुरुआत होती है प्रणामासन से, फिर हस्त उत्तानासन और फिर पाद हस्तासन, उसके बाद अश्व संचालन, फिर आता है पर्वतासन, फिर आता है सष्टांग प्रणामासन, फिर 7th है भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, 9th is Ashwa Sanchalan from the same leg. Then 10th is Padhasasan. 11th is Hastattanasana. And 12th is Namaskar again. और ये एक राउंड कंप्लीट होता है जब हम राइट एंड लेफ्ट दोनों लेग दोनों फीट से सूर्य नमस्कार को करते हैं, तब एक राउंड को कंप्लीट किया जाता है. तो ये जो एक एक राउंड है इसमें अलग अलग चक्रों पे भी आपको ध्यान देना है. When you're doing a particular आसन, जैसे आप प्रणाम आसन कर रहे हैं, तब आपका फोकस होना चाहिए आपके अनाहत चक्र पे. जब आप हस्त उत्तान आसन कर रहे हैं तब आपका फोकस होना चाहिए आपके विशुद्धि चक्र पे. जब आप पादस्थ आसन कर रहे हैं तब आपका फोकस होना चाहिए आपके स्वादिष्ठान चक्र पे. फिर अश्व संचालन आसन में आपका फोकस होना चाहिए आज्ञा चक्र पे. फिर जब आप कर रहे हैं सष्टांग नमस्कारा, तब आपका फोकस होना चाहिए मणिपुर चक्र पे. देन भुजंग आसन में आपका फोकस होना चाहिए स्वादिष्ठान चक्र पे. देन पर्वतासन में आपका फोकस होना चाहिए, once again you will go through the same sequence because जो ऑथेंटिक सूर्य नमस्कार है उसके 12 स्टेप्स होते हैं. आई गेस दैट इज अ यूनिवर्सली नोन फैक्ट कि ऑथेंटिक जो बिहार स्कूल ऑफ योगा ने अडॉप्ट किया है वो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं. और वो 12 स्टेप्स में आपको अलग अलग चक्र पे ध्यान देना है. फर्स्ट 12 स्टेप्स में आसन रिपीट होते हैं और एक राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार कंपाइल्स ऑफ 2 different sets which we use the right leg first and the left leg later. तो जब आप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से कंबाइन एक 2 राउंड्स कंप्लीट करते हैं तो उसे एक राउंड ऑफ कंप्लीट सूर्य नमस्कार बोलते हैं. और उसमें अलग अलग चक्र पे जब आप उन आसनों को कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए. सो प्रॉपरली अगर आपको सूर्य नमस्कार करना हो तो अभी जिस तरह आप एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस की तरह लिया गया है, दैट इज नॉट द एक्चुअल गोल ऑफ सूर्य नमस्कार. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा मूवमेंट बेस्ड कुछ चलन है तो हम उसको एक वार्म अप की तरह यूज कर लिया जाए, बट इट हैज अ वेरी डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. तो हमें उसे उस रेवरेंस के साथ करना है. सो व्हेन वी आर डूइंग आवर आसना तो हमें ऐसा हमारा इफ यू वांट टू गेट मोर डीपर इनटू आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो वी हैव टू होल्ड द आसन एंड वी हैव टू सिंक्रोनाइज आवर ब्रेथ, आवर माइंड, आवर mantra, our chakra, as I already mentioned with it. So सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में 12 जो हमारे चक्रास हैं, सिर्फ मूलाधार चक्र के अलावा बाकी सारे चक्र पे फोकस अलग अलग आसन पे आता है. मूलाधार पे इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि माना जाता है कि मूलाधार में ऑलरेडी हमारी जो डोमिनेंट एनर्जी है वो एग्जिस्ट कर रही है. तो जब बाकी के चक्र को हम सूर्य नमस्कार के द्वारा अलाइन करेंगे तो डोमिनेंट एनर्जी विल ऑटोमेटिकली अलाइन विद ऑल द अदर चक्रास एंड ब्लॉसम आवर कुंडलिनी. और दूसरा, अगर हम सूर्य नमस्कार के मंत्रों की बात करें तो मंत्रों का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज मंत्र एक ऐसा ही कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है. हम सभी ने कभी ना कभी हमारी लाइफ में फील किया है दैट व्हेन वी चैंट अ मंत्र वी कैन feel a particular shift inside our body, inside the mind, and even in our surrounding. We can feel it in our body. सूर्य नमस्कार के जो 6 बीज मंत्र है वो हमारे जो हिंदी भाषा के जो स्वर हैं उनमें से लिए गए हैं, और जो 12 नाम है वो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉन्स्टेलेशंस के बेस पर है, तो वो 12 नाम उनमें से लिए गए हैं.
और उन अलग अलग नाम का सूर्य के उस कॉन्स्टलेशन में क्या पर्पस रहा है उसके बेस पे डिपेंड करता है वो नाम। तो वैसे ही ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र को यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग सूर्य नमस्कार करते हुए चैंट करते हैं, और इन 12 मंत्रों का अलग अलग नाम और अलग अलग मीनिंग है। इसमें से मेरा सबसे फेवरेट है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, बिकॉज इन सभी मंत्रों का बेसिक इन दी एंड तो यही रूट आता है कि वो किस तरह सूर्य का ये पर्पस है कि जो हमारे अंदर एक डोमिनेंट एनर्जी है और जो हमारा पर्पस है लाइफ का, वो उस पर्पस को इल्यूमिन करे। तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस के साथ एक एक छोटी छोटी चीज को सूर्य नमस्कार के साथ रिलेट किया जा सकता है। और रही बात रथ सप्तमी के साथ एसोसिएट करने की, तो कहते हैं कि रथ सप्तमी के दिन 108 सूर्य नमस्कार करने चाहिए। पर क्यों 108 ही सूर्य नमस्कार करने चाहिए? Why not any other number? Why 108? 108 also has a very deep significance in Hindu mythology. So if I tell you a few amazing facts about 108, you'll be a little startled by it. तो ऐसा माना जाता है, these are all hypothetical things, इनका बहुत scientific significance नहीं है, but ये exist करती है कि जो सूर्य है, the sun and the earth, तो अर्थ का जो सन से डिस्टेंस है दैट इज 108 टाइम्स द डायमीटर, द sun's diameter is 108 times the distance between the earth and the sun, and the moon's diameter is 108 times the distance between the sun, the earth and the moon. And और भी ऐसी चीजें हैं जैसे कि शिव, अगर माइथोलॉजी में जाए तो शिव जी का एक पुराण है, शिव पुराण, उसमें कहा गया है कि शिव ने जब तांडव किया था तो देयर वर 108 हैंड एंड लेग मूवमेंट्स दैट ही यूज्ड। एंड देन शिव गण है, यानी शिव जी के जो सबसे प्रिय भक्त हैं, देयर आर 108 शिव गण दैट आर एग्जिस्टिंग। विष्णु के जो प्रिय भक्त हैं वो 108 हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें जितने देव और असुर थे वो 108 थे। और एक और जो इंडिया का बहुत ही अम्यूजिंग फैक्ट है वो ये है कि गंगा नदी का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिग्रीज में है, दैट इज आल्सो इफ वी कैलकुलेट, इफ वी मल्टीप्लाई, व्हिच इज 9 and 12, 9 डिग्री लैटिट्यूड, 12 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं दैट रिजल्ट आल्सो कम्स 108। तो इतने सारे स्टार्टलिंग फैक्ट्स है, इसलिए 108 नंबर को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है। इसलिए मानते हैं कि 108 सूर्य नमस्कार करना रथ सप्तमी के दिन हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, which can lead us to our purpose. Now coming to the therapeutic uses of Surya Namaskar. Yes, definitely it actually works very well in all the physical ailments. जैसे कि अगर हम बात करें कि सूर्य नमस्कार कौन कर सकते हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ पर्सनली कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा चलन है जिसके कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ही नहीं। Anybody can do सूर्य नमस्कार. It definitely comes with variations. जैसे कि बहुत अगर डीप हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जाए तो वो ये है कि जिनको बहुत ज्यादा इंजरी है बैक में या उनके बॉडी पार्ट में, वो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। या जो लोग पैरालाइज्ड हैं या डेफिनेटली जिनका बॉडी वर्क नहीं कर सकता है उस रिदम में, उनके लिए सिर्फ ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी कोई भी डिसऑर्डर के लिए सूर्य नमस्कार इज नॉट रियली अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। एंड जो अगर आप कोई जगह पे स्टक हो रहे हैं, यू ऑलवेज हैव अ वेरिएशन फॉर इट। इनफैक्ट सूर्य नमस्कार का भी एक चेयर वेरिएशन भी आ गया है। So yes, if we do it with that reverence, with that intention, Surya Namaskar does not really have any contraindication. And indications definitely इतने सारे हैं that you must be aware of a lot of things, but yes, वो हमारे digestive system पे बहुत amazingly work करता है। सूर्य नमस्कार का particularly cardiovascular and respiratory system पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है और बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिजल्ट्स भी मिले हैं। So I really came across a very good research जिसमें students of I guess around school के students थे 14 से 18 की एज के बीच के, उनके ऊपर ये रिसर्च किया गया था।
that for 45 days they were trained to do Surya Namaskar every day for 45 days, जिसमें उनके 30 to 45 minutes में they could do they completed 5 to 6 rounds of Surya Namaskar. इस pace पे वो लोग कर रहे थे. And when in the end their parameters were measured, they saw a significant difference in the resting heart rate and also blood pressure. So definitely cardiovascular and respiratory system पे ये बहुत deep level पे impact करता है. And there are a few myths that are associated with the Surya Namaskara. People think that there are a few things that cannot be done while Surya Namaskara. So I'll be decoding a few of them. So people have a very big misconception that Surya Namaskar cannot be performed in when females are in their menses. So that is a very wrong myth. You can do Surya Namaskar when you're in menses. It's just that females have to avoid the Sashtang Namaskara asana, because in that asana, the core is completely engaged and also you have your breath is in retention. So you have to avoid that asana, you have to directly go to Bhujanga. And second, people think that Surya Namaskar is a religious practice. No, anybody can do it. Is not associated to any one religion. It is you can say a spiritual practice, but also something which is associated to your body. So it does not associate to any religion. You can do Surya Namaskar. Anybody can do Surya Namaskar. Third, people think that if we are not flexible, अगर हमारा body flexible नहीं है, तो उसका effect इतना नहीं होगा. The asana that we're performing is not very much going to affect our body or that particular organ or part that we're focusing on to, which is also wrong. It does not matter how flexible your body is. It does not matter if you're able to hold your toes or not. As long as you're doing the posture correct, the effect is going to be the same for you and the person who is extremely flexible. So that also is a myth. And these are a few misconceptions that people have about Surya Namaskara. And Surya Namaskar के बारे में और ये है कि it has a very good history. So, okay, I did not mention to you about how many Surya Namaskaras are actually there. People also are very confused about this thing. कि actually है कितने Surya Namaskar? So basically there are different schools who have adopted different types of Surya Namaskars and made a few variations by themselves. So ऐसा माना जाता है that the initiation of Surya Namaskar was actually way back by Hanuman ji. हनुमान जी सूर्य के सामने देखते हुए उल्टे चलते हुए 12 अलग पोज में आए थे, तो वहां से इनिशिएट हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं. बट अगर हम टेक्निकलिटीज की बात करें तो औंध करके एक रीजन था महाराष्ट्र में, उनके जो राजा थे भिमसी राव, उन्होंने सूर्य नमस्कार को बहुत ज्यादा एक बढ़ावा दिया था. He gave a lot of importance to this chalana, and that is when it got a little renowned, ये practice. But उससे भी ज्यादा जब श्री कृष्णमाचार्य जी जो योगाचार्य थे मैसूर के, तिरुमली कृष्णमाचार्य, उन्होंने एक प्रॉपर सूर्य नमस्कार को ऑर्डर दिया और वहां से सूर्य नमस्कार हमारे सबके बीच में इतना प्रोफाउंडली एक्टिव एंड फेमस हुआ है. तो अब कृष्णमाचार्य जी के स्टूडेंट्स थे 3, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स ने इंडिया में ही अपने काफी मेजर स्कूल ऑफ योगा खोले हैं. एक है बीके आयंगर जी और दूसरे हैं पताबी जॉयस. तो पताबी जॉयस के सूर्य नमस्कार का स्टाइल अलग है और बीके आयंगर का सूर्य नमस्कार का स्टाइल अलग है. बीके आयंगर के सूर्य नमस्कार में सिर्फ 9 आसना है या 10 आसन बोल सकते हैं इंक्लूडिंग ताड़ासन, तो उनमें सिर्फ 9 आसना है. और पताबी जॉयस का जो है वो उन्होंने निकाली है अष्टांग विन्यास सीरीज, उन्होंने बनाई है अष्टांग विन्यास सीरीज. और अष्टांग विन्यास सीरीज के 2 अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, जिसमें से एक सीक्वेंस है 13 आसनों का, दूसरा सीक्वेंस है 19 आसनों का. एंड वो सीरीज भी सीक्वेंस काफी अब फेमस है. दूसरे हैं विवेकानंद स्कूल ऑफ योग, जिनका एक अपना सीक्वेंस है वो ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल सीक्वेंस है वही, बस उसमें आसन में थोड़े से चेंजेस है. जैसे पर्वत आसन की जगह उन्होंने फलक आसन को यूज किया है. एंड शिवानंद सीरीज है, उन्होंने विवेकानंद सीरीज ने शशांक आसन यूज किया है और शिवानंद आसन सीरीज ने फलक आसन यूज किया है.
तो बस कुछ मेजर माइनर चेंजेस के साथ और कुछ मेजर चेंजेस के साथ सूर्य नमस्कार के अलग अलग वेरिएशन बने हैं, और जिन्हें जो वेरिएशन सूट करता है वो वेरिएशन करते हैं। जो बिगनर्स है दे बिगिन फ्रॉम 12 वाला जो सीक्वेंस है वो, बट जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स है दे गो फॉर अष्टांग विन्यास। तो सूर्य नमस्कार लोग आधे पूछते हैं कि सूर्य नमस्कार से पहले वार्म अप करना जरूरी है या नहीं। तो अब ये भी अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस अबाउट दिस। Some people use Surya Namaskar as a warm-up exercise. Before starting their entire yoga practice, asana practice, they use Surya Namaskar as a warm-up, which I believe is fine. Personally, I believe is fine because the asanas are not that intense. आपके आसन करने की intensity कैसी है? You have to go with a normal flow. Then you can use it as a warm-up. But you do not have to be hasty. जाते you're just stepping on the mat और आप speed में बस start आपने दे दिया है, that is incorrect. You have to slowly and gradually start. Because I personally use Surya Namaskar as my warm-up exercise sometimes. So I would really say that it's a big yes. But it depends on everybody's different perceptions. But also, if you're going into a big yoga asana practice, a little warm-up of your joints of the body is necessary so that we do not injure our body or the muscles. We don't tear our muscles. Because अगर हम warm up proper नहीं करेंगे तो हमारे muscles इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे that they can take that amount of flexibility that we are going to give it, or the healthing that we're going to give it. So actually a little warm up is necessary. And you can actually use Surya Namaskar as your warm-up. You can just go as much as your body is allowing you to at that moment, not overextend. You can begin from that and slowly and gradually after 4 to 5 rounds, your body will adapt it and you'll be all in a movement. And one major thing that I would really recommend all of you and suggest everyone is that after your yoga practice, after your asana practice, please do the shavasana, please rest. Because हमारी body और mind को एक practice के बाद rest देना बहुत ज़्यादा जरूरी है. First of all, इसका अगर हम gross एक aspect जाने, तो we do not really give our body a aware time to be at rest. We are resting only when we're sleeping, and when we're sleeping, there are very different processes that are taking place in our body. तो जो एक aware rest होना चाहिए, हम वो रेस्ट हमारी बॉडी को दिन में देते ही नहीं है. तो आफ्टर आसन प्रैक्टिस व्हेन द ऑर्गन्स आर ऑल एनर्जाइज्ड, हमने एक मूवमेंट दे दिया है हमारे सेल्स को, उसके बाद उन्हें काम करना जरूरी है. एंड व्हेन वी आर रेस्टिंग आफ्टर अ गुड आसना प्रैक्टिस, आवर हार्ट कम्स इन लेवल विद द ग्राउंड. सो द हार्ट गेट्स अ प्रॉपर टाइम टू रेस्ट, and also all the muscles in the body, they get proper time to rest. जैसे कि you must be aware that हमारे body के जो muscles होते हैं, muscle has a muscle strength and a muscle tone. Muscle strength is something that we use when we want to apply pressure towards something, or we want to lift anything, or something which needs strength. So that is where the muscle strength is used. But muscle tone is something which is always active, which is there to keep our muscles intact, to support our body structure. So the muscle tone जो होता है, उसे हम कभी रेस्ट का मौका ही नहीं देते हैं, because it is always the gravity is always working on the muscle tone. तो muscle tone ऐसी कभी रेस्ट में आता ही नहीं है. So when we are resting in Shavasana, when we are aware of the body in Shavasana, तो हम उन मसल टोन्स पे फोकस कर सकते हैं. एंड व्हेन वी आर सिंक्रोनाइजिंग अवर ब्रेथ, तो उस एस्पेक्ट को भी रेस्ट मिलता है जो पूरे दिन में हम कभी फोकस करके नहीं पाते. So rest is very much important. The cells of our body, when we undergo an event that creates stress in our body and we're not able to release that stress through any means, that accumulates in the cells, and the brain cell actually is never not able to get back to its original structure, because all that
toxic, all that stress is accumulated in it. तो जब ये stress जो accumulated होता है, this comes out only if you give it a proper breath, या आप अच्छी प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप उसको एक अच्छा रेस्ट दे रहे हैं. तो इतने इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है रेस्टिंग का. तो इसीलिए सूर्य नमस्कार या कोई भी योगा प्रैक्टिस आप करते हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस से का जो 1/10 पार्ट होता है, उतना रेस्ट आपको देना चाहिए शवासन में. तो इतना मैं बताना चाहूंगी अपनी तरफ से सूर्य नमस्कार के बारे में. अब आपको अगर कोई सवाल है तो यू कैन पुट फॉरवर्ड. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो पहला सवाल ये है कि हम सूर्य नमस्कार ही क्यों करें, और आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं. व्हाई सूर्य नमस्कार, हम सूर्य नमस्कार ही क्यों करें? Surya Namaskar, because it is believed that Surya Namaskar in itself is a complete practice. मतलब जैसे लोग बोलते हैं उनके पास टाइम नहीं है, आजकल की जो जनरेशन के पास lack of time है, उसमें if you take out just 20 minutes for yourself and you're doing 12 rounds of Surya Namaskara along with practice of Nadi Shodhan, 5 to 6 rounds of Nadi Shodhan for beginning, तो वो अपने आप में एक complete practice होती है. Because it is believed that doing 12 rounds of Surya Namaskar is actually equal to completing 288 asana in itself. मतलब इस लेवल पे इन दोनों का कंपैरिजन है कि आप 288 आसना करें और आप 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करें, आपका इक्वल ही बॉडी का मूवमेंट होगा. तो इतना ज्यादा सूर्य नमस्कार का हमारे बॉडी पे असर होता है. एंड सेकेंडली, सूर्य नमस्कार इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द बॉडी लेवल. जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया, इट हैज कोरिलेशन विद द चक्रास. इट actually helps in aligning and activating the chakras. It calms the mind. Also, there was this research I forgot to mention about. जिन्होंने जो bodily parameters देखे, but उनके साथ they also observed that in students, in medical grad students, when they were doing Surya Namaskar for 12 weeks, they actually saw a significant raise in their cognitive measures. उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका फोकस, उनके अडेप्टिंग, उनका लिसनिंग, उनकी सेंसिटिविटी, इन सब पे उनको एक डिफरेंस दिखा है. तो सूर्य नमस्कार completely works on the psychosomatic side, and also this has a deeper significance where it is believed that हमारे नेवल में there's a thing called the solar plexus. जो मणिपुर चक्र है, उसके पास एक सोलर प्लेक्सस करके छोटा सा ऑलमोस्ट आलमंड के शेप का एक हम उसे उसका कोई there is this structure. It is not a structure. There is something existing called the solar plexus, which also is known as the gut intuitive. मतलब जो हमें gut feeling आती है, जो हमारा sixth sense होता है, उसको solar plexus के साथ associate किया जाता है. So when we do Surya Namaskara, it is believed that the solar plexus has actually becomes as big as a big fully blossomed lotus. And when your gut instincts are going to be that blossomed, you can just go towards telekinesis or whatnot. I mean, these are all hypothetical talks, but it is actually a fact believed. Sorry, not a fact, but it is actually believed that these things happen. बिकॉज हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत सिद्ध योगी रह चुके हैं जिन्होंने ये सब चीजें करी हैं. बस ये है कि हमें हमारी प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंच सके. मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी लाइफ में और आपके जीवन में सूर्य नमस्कार क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं? ओके, वेल मेरी लाइफ में तो एक्चुअली सूर्य नमस्कार का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है. बिकॉज मेरी प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस होती है वो शुरू ही सूर्य नमस्कार से करती हूँ. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आई यूज सूर्य नमस्कार एज अ वार्म अप, बिकॉज वो मुझे एक ब्रिज बनाता है
between my mundaneness to my activeness on the mat. तो उसके बीच का एक जो लिंक है वो है सूर्य नमस्कार मेरे लिए. एंड दूसरा, फ्रॉम सूर्य नमस्कार आई पर्सनली क्रिएट डिफरेंट सीक्वेंसेस. कभी मैं जब अपनी प्रैक्टिस में एक अलग मोड में होती हूँ, तो फ्रॉम वन आसना टू अदर आसन व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑथेंटिक सूर्य नमस्कार, बट आई क्रिएटेड, so it gives me a more creative flow. And also, when I'm not in a mood to do anything, there are days when I really don't want to get on the mat. I want to stay just a very mundane day. I do not forget to do at least a few rounds of Surya Namaskar. So yes, Surya Namaskar is something जिसने मुझे योग आसन जर्नी के साथ कनेक्ट करके रखा है. So it is very important for me. And for the users, for the viewers, I would like to say that at least अगर आप दिन में कोई भी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो भी आप 5 to 6 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार करिए दिन में. सुबह उठिए, get on the mat and do 5 to 6 rounds of Surya Namaskara, and your day is going to be all boom. That's it. Begin from there. Thank you so much, because this session gives a very immense amount of knowledge about how and why we should have the Surya Namaskar practice in our life, rather than the changes what we have. That is personal experiences. Everyone might have different experiences, but the practice of Surya Namaskar on the day of Rath Saptami, you can take as a challenge to say that, yeah, I'll start from today and I'll begin my journey of Surya Namaskar from today. So hope this session for everyone will be useful and it will give a change in your life कि हाँ मुझे ये start करना है, और I'll carry forward this practice throughout your life, at least 5 to 6 rounds per day to begin your any kind of practice. Even if you're going for a gym also, I hope that people do follow these kind of practices. So this would be a message from this session, and I would like to thank Dr. Meher to spare some amount of time with all of us, and it's a great opportunity that we could connect with her, and in future also we'll connect with her for sure. Thank you. Thank you so much.